हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा सांस की प्रॉब्लम जो कि बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, हर कोई इससे परेशान होता है। तो आज हम इसके बारे में आपको कुछ गाइडलाइंस देंगे, कुछ बताएंगे इसकी अलामात क्या होती हैं और किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन आपको फ़ायदा कर सकती है। तो आइए बात करते हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका जो ट्रैकिया है, जो आपकी सांस की नाली है, उसमें इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन हो जाती है। आपका जो विंड पाइप है, जो एयर पाइप है, वो जो है वो बहुत नैरो हो जाता है। तो ओवर प्रोडक्शन जो हो रही होती है ना म्यूकस की, जैसे बलगम हमारा जो बन रहा होता है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है, बहुत ज़्यादा बलगम बन रहा होता है, उसकी वजह से हमें अस्थमा क्रिएट हो जाता है। जब हमारी कोई भी चीज़, जैसे ट्यूब लाइक चीज़ है हमारे पास, साइडों में उसके ओवर प्रोडक्शन हो गई है, कोई भी चीज़ चिपकी हुई है, तो अब गुजरने का रास्ता तो कम हो गया, वो नैरो हो गया, इतना सा पैसेज रह गया। तो इसकी वजह से इसी तरह हमारे ट्रैकिया में क्या होता है कि हमारे साइड्स में नैरो होने की वजह से, म्यूकस की प्रोडक्शन होने की वजह से, बलगम के जम जाने की वजह से सांस में दिक्कत होती है, तो हमें अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। अस्थमा की प्रॉब्लम जिसको हम COPD भी कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। जेनेटिकल कॉज भी हो सकता है। जेनेटिकल कॉज का मतलब क्या है कि आपके फैमिली हिस्ट्री में अस्थमा की प्रॉब्लम है किसी को, इसकी वजह से भी आपको अस्थमा हो सकता है। वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दोनों में से कोई भी कॉज आपको हो सकता है जिसकी वजह से भी आपको अस्थमा की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसमें भी पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं। एलर्जिक राइनाइटिस, जैसे आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी, डस्ट एलर्जी है, किसी और चीज़ से एलर्जी है, खुशबू वगैरह से लोगों को एलर्जी होती है, बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी होती है, उससे भी लोगों को अस्थमा क्रिएट हो जाता है। कार्डियक फेलियर की वजह से भी अस्थमा क्रिएट हो जाता है, राइनाइटिस की वजह से भी अस्थमा क्रिएट हो जाती है। कुछ कॉजेज हैं जिसकी वजह से आपको अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए बात करते हैं सिम्टम्स की, अलामात की। क्या क्या अलामात हो सकती हैं अस्थमा की। अस्थमा की पहली अलामात जो सब जानते हैं, ब्रीथलेसनेस, कि सांस ना आना, सांस का घुटना, सांस लेने में दिक्कत का होना, घबराहट, बेचैनी का होना, क्योंकि जब जाहिर है सांस नहीं आएगी, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जाएगी, तो घबराहट होगी, बेचैनी होगी, इस तरह भी सी कैफियत हो जाएगी। तो आपको पसीना बहुत आएगा, पसीना आएगा। बाज़ औक़ात किसी किसी का चेहरा पर्पलिश टाइप का या ब्लूइश टाइप का हो जाता है। सफोकेशन होगी, सांस घुटने लगेगा, दम घुटना महसूस होगा आपको। आप लेटेंगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि लेटते ही आपको ऐसा लगेगा मेरा सांस घुट रहा है, मैं उठ के बैठ जाऊँ। हल्की बुल्की भी आपने मूवमेंट की, उसकी वजह से एकदम से आपको सांस उठना शुरू हो जाता है। आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, कोई हैवी काम कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको सांस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे या आप खुद उसको चेक करेंगे, जो स्टेथोस्कोप है लगा के, तो आपको विजलिंग साउंड आएगी, साए साए करके आवाज़ आएगी, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई है। और कभी कभी किसी पेशेंट को इतना सांस घुटता है और इतनी दिक्कत होती है कि उनको वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं। खांसी कर करके उनका जो है अस्थमा की वजह से उनको उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि खिंचाव हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही होती है बहुत थ्रॉट में, यानी आपके गले में जो है खिंचाव, तनाव महसूस हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपका दम घुटने लगता है और आपको सांस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो आइए बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। किस तरह होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बहुत हेल्पफुल होगी अस्थमा की प्रॉब्लम में। मैं आपको आज एक कॉम्बिनेशन बताऊंगी जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा और आसानी से आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। सबसे पहली मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर। ये जो है एक तरह का हमारा लंग्स टॉनिक है, हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा टॉनिक का काम करता है। और जो एक्यूट अटैक होता है ना अस्थमा का, दमे का, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी मेडिसिन है ब्लाटा ओरिएंटालिस मदर टिंचर। जो डार्क येलो कलर का आपका म्यूकस निकल रहा होता है, बलगम निकल रहा होता है, उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है अस्थमा के लिए। थर्ड नंबर है ग्रैंडीला रोबस्टा मदर टिंचर। ये जो आपकी सांस घुटता है, ब्रीथलेस होती है, आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, आप लेटते हैं, आपको खांसी स्टार्ट हो जाती है, आप सांस नहीं ले पाते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। सबसे लास्ट मेडिसिन हमारी इस कॉम्बिनेशन की सिनीका मदर टिंचर। ये स्पेशली अस्थमा में जो ओल्ड एज में होते हैं, जो बुढ़ापे में होते हैं, जाहिर है जो बच्चा सबसे छोटा हो या फिर उम्र में सबसे बड़ा हो, उसको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है सांस लेने की। बच्चों में भी अक्सर आप देखते हैं कि उनका सांस घुटना शुरू हो जाता है। अगर वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं, एकदम से उनका सांस घुटना शुरू हो जाता है, वो ब्लूइश ब्लूइश उनका फेस हो जाता है। बड़ों में भी ऐसे ही होता है कि वो खांस खांस के एकदम उनकी इम्यून पावर वीक हो जाती है, तो एकदम से उनका सांस घुटना शुरू हो जाता है। जो उनका जो म्यूकस है, वो जो बलगम है, उनके जो लंग्स हैं फेफड़ों में स्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से भी उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अस्थमा के। तो ये 4 मेडिसिन के नाम हैं
जो कि हमें इस कॉम्बिनेशन में यूज करना है। इन चारों मेडिसिन को मिक्स करना है इक्वली। आप 100 ml की बॉटल ले लें, उसमें आप 20-20 ml करके 80 ml बना लेंगे, चारों मेडिसिन डाल देंगे आप उसमें, और इसको फिर 10 टाइम्स शेक करेंगे, 10 दफा हिलाएंगे, झटके देंगे। ये आपकी मेडिसिन तैयार हो गई। अब आधा कप नीम गर्म पानी लीजिए, उसमें इसके 10 से 15 कतरे डालिए और दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कीजिए। तो ये बहुत ही आपके लिए इफेक्टिव होगी और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एक और मैं आपको नाम बताती चलूँ, PTK 51। ये बहुत ही अच्छा है, एक कॉम्बिनेशन है ये, जो कि टैबलेट्स फॉर्म में होता है। ये बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे इसमें आपको 2 टैबलेट्स लेनी होती हैं 3 टाइम, तो इसमें जो कॉम्बिनेशन है इसका नाम है ग्रैंडीला पेंटारकन PTK 51। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस कॉम्बिनेशन के साथ आप ये वाली मेडिसिन भी एडिशन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।